बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। बहुत ही अहम टॉपिक, मुझे सबसे ज़्यादा ईमेल्स इसके ऊपर आ रही होती हैं, सर बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लेकिन हम इंपोर्ट करना चाहते हैं और फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही हम लोग इंपोर्ट कैसे करें दुनिया भर के किसी भी मुल्क से। देखें, इंपोर्ट की जहां तक बात आ जाती है उसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। जब भी कोई प्रोडक्ट आप किसी भी कंट्री से मंगवाना चाहेंगे तो वो इंपोर्ट ही कहलाएगी, लेकिन बात आ जाती है कि प्रोडक्ट को मंगवाने का मकसद क्या है। बाज लोग जाती इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, बाज लोग प्रोडक्ट को ट्रेडिंग के लिए मंगवाते हैं और बाज लोग प्रोडक्ट को किसी के लिए मंगवाते हैं। तो थ्री वे इस टाइम डीलिंग हो रही है इंपोर्ट में। डिपेंड ये करता है कि हम लोग इंपोर्ट किस वे से करेंगे। कि कोई भी प्रोडक्ट आप थाईलैंड से मंगवाना चाह रहे हैं, मिस्र से मंगवाना चाह रहे हैं, इंडोनेशिया से मंगवाना चाह रहे हैं, चाइना से मंगवाना चाह रहे हैं या सऊदी अरब से मंगवाना चाह रहे हैं, तरीकेकार एक ही है। लेकिन जब प्रोडक्ट की तलाश की बात आती है तो चाइना सोर्सिंग में नंबर 1 है। एक तो ये बहुत सी एप्स और वेबसाइट मौजूद हैं, दूसरा ये सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी इसी मुल्क से हो रही है, तीसरे नंबर पे ये कम्युनिकेशन बहुत आसान है ट्रांसलेटर टूल्स के साथ, चौथे नंबर पे सप्लायर को आसानी से तलाश कर लेते हैं, इसलिए लोग चाइना ट्रेडिंग की तरफ ही जाते हैं। बाकी ममालिक से प्रोडक्ट को तलाश करना, अच्छे सप्लायर को तलाश करना और वेरीफाइड सप्लायर को तलाश करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अलीबाबा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहलाता है। किसी भी सप्लायर की तलाश में वो मदद दे देता है और आपको मतलूबा प्रोडक्ट का फैक्ट्री भी मिल जाती है, सप्लायर भी मिल जाता है या एजेंट हजरात भी मिल जाते हैं। इसी वजह से चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रही है। अब बात ये आ रही है कि कितनी मालियत में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, इंपोर्ट करना चाहें तो आप 50,000 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मना करूंगा। वजूहत ये हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट से आप इंपोर्ट तो कर लेंगे, फरोख्त नहीं कर सकते। ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर इंपोर्ट करना चाहें तो फिर ठीक है, लेकिन फरोख्त के लिए करना चाह रहे हैं तो वो लोग यही प्रोडक्ट एक कंटेनर की सूरत में मंगवा रहे हैं, उनको तो बहुत सस्ती पड़ रही है, आपको महंगी पड़ेगी, तो कैसे फरोख्त करेंगे? ये सबसे अहम तरीन सवाल है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उन्हीं लोगों से रिलेटेड है। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। छोटी इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट बिल्कुल पॉसिबल है। तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि प्रोडक्ट्स आपने वो सिलेक्ट करनी है जो कि चंद पैसों में मिले आपको, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फॉरवर्डर से बात करें कि कोशिश करें उसको बाई एयर मत मंगवाएं, कोशिश करें बाई सी मंगवाएं। फिर मैं यहाँ अहम बात बताऊंगा, वो ये कि पिछले 6 महीनों में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं लोगों को टाइम ड्यूरेशन में, यानी लोग आपको समुद्र के रास्ते बताएंगे 45-50 दिन, मैं खुद भी यही बताता हूं, आजकल 4-4 महीने भी लग रहे हैं। ये माइंड में आपको बात रखनी होगी। छोटी इन्वेस्टमेंट में मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है वो ये कि कम क्वांटिटी में लोग माल मंगवा लेते हैं, ये स्टूडेंट ज्यादातर होते हैं, और मसला ये आ रहा होता है कि वो चाह रहे होते हैं माल जल्दी से मिले और हम इसको फरोख्त कर दें और हमें मुनाफा भी हो जाए, लेकिन जब प्रोडक्ट लेट हो जाती है तो ये गलत समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्डर को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मेरे साथ खुद 2 से 3 दफा ये एक्सपीरियंस हो चुका है। छोटी इन्वेस्टमेंट में बंदा सब्र नहीं करता। छोटी इन्वेस्टमेंट में लोग ये कह रहे होते हैं माल आए जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। वो उस सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपका पूरा कंटेनर आ रहा है, उस सूरत में पॉसिबल नहीं है जहां सिर्फ आपने 20 से 30 हजार की इन्वेस्टमेंट की है या 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है, 15 से 20 किलो वजन बना है, प्रोडक्ट आपकी लोगों के सामान के साथ आ रही है, लेकिन क्लियर उनकी सबसे पहले होगी जिनका वजन ज्यादा होगा, जिनकी मालियत ज्यादा होगी। तो एक तो ये बात। दूसरे नंबर पे तरीकेकार वही है, सप्लायर को तलाश करें लेकिन सस्ती वेबसाइट से करें। 1688 evogo.com, ये 2 बेहतरीन वेबसाइट हैं सस्ती प्रोडक्ट की तलाश में। तीसरा, यहाँ आपको बेनिफिट ये होगा कम क्वांटिटी भी मिल जाएगी। चौथा, फॉरवर्डर बहुत आराम से मिल जाएंगे। पांचवा, पाकिस्तान में बहुत से फॉरवर्डर मौजूद हैं जो आपकी प्रोडक्ट लेंगे और आपको डिलीवर भी कर देंगे, लेकिन फिर मैं वही बात, डिलीवरी आजकल आसान काम नहीं है, टाइम लग रहा है। बाई एयर नहीं मंगवाना, सही
आपने क्या काम करना है, शिपिंग मार्क लगाना है, फॉरवर्डर से पहले ही बात करनी है पाकिस्तान में क्या चार्जेस आएंगे। मैं ऐसी कई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता सकता हूं जो आपने पाकिस्तानी रुपयों में सिर्फ 1,000 रुपए में खरीदी है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स 20,000 आ रहा है। दूसरा, आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं और आप उनको चाइना से भी मंगवा रहे हैं या दुनिया भर के किसी भी मुल्क से मंगवा रहे हैं, फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंसेंगे, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं 100% से भी ज्यादा आएंगे। ये आपने बात मद्देनजर रख लेनी है। तीसरा, ये इंपोर्ट को मंगवाने का तरीका, जब आप प्रोडक्ट की सर्चिंग कर रहे होंगे तो आपके दूसरे हाथ में फॉरवर्डर का भी एड्रेस होना चाहिए, 3 फॉरवर्डर से बात करके रखें। दूसरा, जब आप सप्लायर से बातचीत करेंगे, प्रोडक्ट डन कर देंगे, फॉरवर्डर का एड्रेस दे दें, उस एड्रेस पे वो भेज देगा, उसके बाद फॉरवर्डर आपको टाइम दे देगा और प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके दिए हुए पते पे पहुंच जाएगी। यह है बहुत आसान तरीका। प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, प्रोडक्ट को मंगवाने का तरीका, इंपोर्ट करने का तरीका, इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, हाउ टू इंपोर्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड मौजूद है, मुकम्मल गाइडलाइन मौजूद है, वहां जाके आप देख सकते हैं। किसी प्रोडक्ट की टैक्सेस एंड ड्यूटीज के बारे में जानना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।